ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर प्रयागराज से है, जहां कोराव बाजार के लेडियारी रोड तिराहे पर आयोजित संविधान महोत्सव में डॉक्टर पल्लवी पटेल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश का विकास सिर्फ 5 किलो राशन देने से नहीं, बल्कि शिक्षा और रोजगार के अवसर पैदा करने से होगा। डॉक्टर पल्लवी पटेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश की 135 करोड़ जनसंख्या में से वर्तमान में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन उपलब्ध कराना सरकार का काम है, लेकिन इससे देश का वास्तविक विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज को समानता और सम्मान चाहिए, न कि उनकी लोकतांत्रिक ताकत को धर्म या जाति के नाम पर कमजोर करने की साजिश। सिरातू विधायक ने मंडल कमीशन की सिफारिशों और 27% आरक्षण की अनुपालना न होने पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यदि बहुजन समाज को समान अवसर और सम्मान मिल गया होता तो देश के युवा उच्च शिक्षा संस्थानों में जातीय भेदभाव और शोषण का शिकार नहीं होते। डॉक्टर पल्लवी पटेल ने यूजीसी रेगुलेशन और 69,000 शिक्षक भर्ती सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार को घेरा और युवाओं के साथ आगे चलने का संकल्प जताया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष यमुनापार पप्पू लाल निषाद, पूर्व विधायक रामकृपाल कोल, एडवोकेट हृदय लाल मौर्य और सनाउल्ला खान ने बहुजन समाज को एकजुट होने का आह्वान किया। आयोजन समिति के अध्यक्ष ग्राम प्रधान रविंद्र कुमार जाटव, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत सदस्य सोमदत्त सिंह पटेल, कोषाध्यक्ष शिवदानी पाल और प्रधान संघ के अध्यक्ष रामानुज यादव ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत सदस्य जयशंकर भारती ने की। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिनमें अजीत सिंह, अजय सिंह, शिक्षक, झल्लू आदिवासी, डॉक्टर अनिरुद्ध कुशवाहा, मेहताब खान, नौशाद अंसारी, अतुल पटेल, अभय राज सिंह पटेल, अरविंद सिंह पटेल, रमेश वल्लभ भाई पटेल और ओम प्रकाश सिंह पटेल शामिल थे। महोत्सव में मंचासीन माननीय अध्यक्ष आदरणीय जवाहर जयसर जी, आदरणीय पूर्व विधायक रामकृपाल कोल जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष विधि मंच अपना दल एडवोकेट रामशिला पटेल जी, प्रदेश अध्यक्ष बौद्धिक मंच अपना दल मोहम्मद अबरार साहब, मंचासी डॉक्टर सनाउल्ला खान, संस्थापक भीमसेना, माननीय आदरणीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जमुनापार पप्पू लाल निषाद जी, माननीय अध्यक्ष अपना दल जमुनापार एडवोकेट रमेश पटेल जी, माननीय अध्यक्ष महिला मंच जमुनापार श्रीमती दुर्गेश जी, माननीय अध्यक्ष युवा मंच अभय पटेल जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष सुमन कौल जी समाजवादी पार्टी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष अपना दल रेशमा बिंद जी, मंचासी है। ये संदेश बल्कि संपूर्ण भारत के लिए है कि इस देश का आधार इस देश की बहुसंख्यक आबादी है, और जब उनके ऊपर उठ रहे अत्याचार के समावेश करने के लिए और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस देश की राजनीति में 2026 का रेगुलेशन आया, तो किस प्रकार से 5% लोगों ने सड़क उतर करके उनके सम्मान, उनके अधिकार और उनके सम्मान को सुरक्षित रखने वाले अध्यादेश का विरोध करते हुए स्वयं कोर्ट के द्वारा उसको बैन करा। हमारा सिर्फ इतना संदेश है कि ये एक ऐसा रेगुलेशन था जो कहीं ना कहीं जो आपके संविधान में प्रदत्त समानता की विचारधारा है उसको स्थायी रूप पर जमीन पे उतारने का एक मसौदा तैयार है, और ऐसे में उसका विरोध करना ये उनकी जो मानसिकता है, मनुवादी सोच जो एक मानसिकता है, उसको दर्शाता है। सम्मानीय अजीत पटेल जी डॉक्टर हरिहर जी को सम्मानित करेंगे। सम्मानित अजीत पटेल जी, डॉक्टर साहब आ जाएंगे। समता और समानता को जमीन पर उतारने के लिए और जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर समाज आदिवासी समाज के बच्चे शोषण का शिकार होते हैं, मानसिकता
विषमता का शिकार होते हैं, वहाँ पर इस रेगुलेशन का लागू होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। और जिस प्रकार से चाहे BHU के छात्र मारे जा रहे हो, चाहे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई हो रही है, तो इस देश में, इस एक ही देश में जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है, वहाँ दो न्याय प्रक्रिया नहीं हो सकती। अगर सवर्ण सड़क पर उतरता है तो उनका आंदोलन जो है वो आपकी लोकतंत्र की खूबसूरती कहलाता है। वहीं अगर पिछड़ा और दलित सड़क पे उतरता है तो उनके ऊपर दमनकारी नीतियां करते हुए, उनके ऊपर फर्जी केस डालते हुए उनको जेल में ठूंसने का काम क्यों होता है और उनके ऊपर लाठियां क्यों बरजाई जाती हैं। ये इस देश की न्यायिक व्यवस्था और इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से सवाल है। आखिरी सवाल ये है आपसे कि UGC अगर लागू नहीं हुआ तो उस पर आप क्या करेंगे? देखिए, UGC तो 2026 तो इस देश में लागू होगा, और उसके लिए मैं निश्चित तौर पे कह सकती हूँ कि अगर हम 85% हैं, अगर हम इस देश की रीढ़ हैं और हम इस देश का खजाना बनाने का काम करते हैं, इस देश की तमाम लोगों का, 135 करोड़ लोगों का अपनी मेहनत से पेट भरने का काम करते हैं, तो जहाँ हमारे सम्मान, जहाँ हमारे अधिकार, जहाँ हमारे अवसर की लड़ाई होगी, ये 85% आदमी पीछे नहीं बैठेगा। अगर 5% सड़कों पर उतरेगा तो 85% लोग भी सड़कों पर उतर के आंदोलन करेंगे। प्रयागराज से सीनू संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। डॉक्टर पल्लवी पटेल का संविधान महोत्सव में संबोधन बहुजन समाज को संगठित होने और शिक्षा, रोजगार तथा समानता के लिए आवाज उठाने की दिशा में महत्वपूर्ण संदेश साबित हुआ। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।